Assalamu alaikum students. This is my lecture from chapter number 2 biology and ब्रासिका हम कर रहे थे बायोलॉजी क्लास 9। हम ब्रासिका कर रहे थे, इससे पहले हमने ब्रासिका रूट का कर चुके हैं। वी हैव डन अबाउट द प्लांट, अबाउट द टीएस ऑफ रूट। नाउ टुडे इज़ माय लेक्चर इज़ अबाउट द टीएस ऑफ ब्रासिका स्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टीएस? टीएस जैसे आप ब्रेड को स्लाइस काटते हैं तो इसमें जिस बारीक, अगर स्टेम है तो स्टेम की बारीक बारीक स्लाइस काटी जाती है शार्प ब्लेड से, और उसको स्टैंड करने के बाद सबसे बारीक जो स्लाइस को लेकर उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टेन करने यानी कलर करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड टीएस, ट्रांसफ़र सेक्शन। और अगर लंबाई में यही स्लाइस ली जाए तो फिर वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो अब हम ब्रासिका स्टेम को करेंगे। जब हम ब्रासिका के स्टेम को, जो कि आपको पता है ग्रीन कलर्ड है, तो जब हम इसको स्लाइस लेते हैं और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, तो जो इसकी जो अरेंजमेंट नज़र आती है वो सबसे पहले हमें एपिडर्मिस की लेयर नज़र आती है। एपिडर्मिस यानी आउटर कवरिंग, इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो कि स्टेम को प्रोटेक्ट करता है। और एट द आउटर सरफेस ऑफ लेयर क्यूटिन की एक लेयर पाई जाती है इसके बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है? ये पानी की लॉस को, स्टेम से पानी जो एक्स्ट्रा पानी लॉस ना हो जाए उसको प्रोटेक्ट करता है क्यूटिन की लेयर। उसके बाद जो इसके सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके दरमियान कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर जो पाई जाती है वो कहलाती है कॉर्टेक्स। रूट में भी पाया जाता था कॉर्टेक्स और स्टेम में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर स्टेम में ये कई पैरेन्काइमा सेल्स के लेयर पर मुश्तमिल, पैरेन्काइमा और कॉलनकाइमा टाइप के टिश्यूज़ के लेयर पर मुश्तमिल है। इसका काम सिर्फ फूड को स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद एक लेयर पाई जाती है एंडोडर्मिस की। ये क्या करती है? सिंगल सेल, जैसे एपिडर्मिस इस सिंगल सेल है लेयर, इसी तरह से एंडोडर्मिस की लेयर भी सिंगल सेल है। अच्छा, इसका काम क्या है कि ये जाइलम और कॉर्टेक्स के दरमियान वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस करता है। ये जाइलम में आपको पता है कि वाटर भरा हुआ है, तो ये कॉर्टेक्स में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है उसको बैलेंस करता है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल की लेयर है। ये क्या होता है? बंडल्स की सूरत में बिटवीन एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के पाया जाता है। 3-4 लेयर होती है बंडल की सूरत में, जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। अच्छा, एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, जिसको कि पेरिसाइकिल कहते हैं। ये दोनों एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के दरमियान पाए जाते हैं, और ये स्कैलरन कायमा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेयर पाई जाती है वो वैस्कुलर बंडल की पाई जाती है, और वैस्कुलर बंडल जो है रिंग्स में अरेंज होते हैं। स्टेम के डाइकॉट के स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग्स की सूरत में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम पर मुश्तमिल होते हैं। तो जाइलम का क्या काम है कि ये वाटर और सॉल्ट को कंडक्ट करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? फूड को, जो लीफ ने फूड बनाया है वो लीफ से लेके पूरे प्लांट बॉडी को पहुंचाता है। इसके बाद लेयर आती है कैम्बियम की। कैम्बियम, कुछ लेयर्स कैम्बियम की सूरत में मौजूद होते हैं जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, और ये हर साल स्टेम के पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इसकी लेयर में इजाफा होता है। हम किसी भी ट्रीज़ का, किसी भी प्लांट की एज को के अंदाज़ा जो करते हैं वो कैम्बियम की लेयर से कहते हैं कि अगर एक लेयर है तो 1 साल, तो इसी तरह से जो दरख्तों की उम्र का अंदाज़ा किया जाता है। पिथ, ये सेंट्रल पार्ट है स्टेम का, और राउंड और थिन वॉल्ड लिविंग पैरेन्काइमा सेल पर मुश्तमिल है। इसका काम भी फूड की स्टोरेज है। ठीक है, तो ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब यहाँ देखिए, दिस इज़ द पिक्चर, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ स्टेम। ये देखें आप, दिस इज़ द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस, ये पहली एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस की है। नेक्स्ट दिस आर द कॉर्टेक्स। ठीक है,
कॉर्टेक्स जो फूड स्टोर करता है, कई लेयर्स हैं कॉर्टेक्स के और इनके दरमियान ओवल शेप्ड सेल्स एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर, सेल्स के दरमियान काफ़ी स्पेस है। ये वाली लेयर जो देख रहे हैं ये आपकी एंडोडर्मिस की हो गई, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। अच्छा, अब ये है फ्लोएम, ये मैच्योर फ्लोएम है, ये प्री मैच्योर फ्लोएम है, ठीक है। अब ये लेयर कैम्बियम के, 3 लेयर कैम्बियम की, 1 2 3, ये कैम्बियम है। कैम्बियम के बाद ये देखिए जाइलम, ये सब जाइलम से, ऊपर वाले को हम कहते हैं मेटाजाइलम और नीचे वाले को कहते हैं प्रोजाइलम। ये एक हाफ वेस्कुलर बंडल है और ये एक कंप्लीट वेस्कुलर बंडल है। नाउ द पिथ, ये ओवल शेप्ड सेल्स मौजूद हैं और ये भी फूड के स्टोरेज का काम करते हैं। इट स्टोर द फूड। पिथ इज ओवल शेप्ड लार्ज साइज्ड सेल्स और इसका काम भी यही है कि ये फूड की स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये जो आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं, ये बनाने के, इसको ड्रॉ करने के लिए एग्ज़ाम में आता है और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू ड्रॉ इट 5 टाइम्स और उसके बाद अपने रजिस्टर में भी यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर रजिस्टर। अगेन दोबारा देखिए, दिस इज़ द एपिडर्मल लेयर। इसका क्या काम है? प्रोटेक्ट करता है। और इसके आउटर, ये यहाँ पे क्यूटिन की लेयर, ठीक है। इसके बाद कॉर्टेक्स है, ओवल शेप्ड है और इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। ये और इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, फूड के स्टोरेज का काम करता है। ये एंडोडर्मिस है, बिल्कुल एक सिंगल लेयर जा रही है एंडोडर्मिस, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या करता है? जाइलम और कॉर्टेक्स के दरमियान एब्जॉर्प्शन वाटर को बैलेंस करता है, ठीक है। फ्लोएम, ये और ये प्री मैच्योर है, ये मैच्योर फ्लोएम है, दोनों ही फ्लोएम है, ठीक। अच्छा, इसके बाद कैम्बियम की लेयर है, ये 3 लेयर कैम्बियम की। नेक्स्ट इज द जाइलम, ऊपर वाले जाइलम जो बड़े साइज के होते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेटाजाइलम एंड द लोअर जाइलम्स आर प्रोजाइलम्स, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब ये पिथ के सेल्स हैं। पिथ के सेल्स आर लार्जर इन साइज, ओवल इन शेप, लार्जर इन साइज, ओवल इन शेप एंड इट इज स्टोर फूड, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आप बनाएंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीएस ऑफ लीफ ऑफ ब्रासिका।